सफ़ेद धब्बा, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, ये क्या होता है? सफ़ेद धब्बा होता क्यों है, ये बढ़ता क्यों है और इसके लिए चिकित्सा क्या क्या अवेलेबल है? तो आइए जानेंगे ये सफ़ेद धब्बा होता क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। होम्योपैथी में इसका इलाज ना लेज़र थेरेपी से, ना फोटोथेरेपी से, ना स्टीरॉयड से, ना स्किन ग्राफ्टिंग से किया जाता है। सिंपल हर्बल फॉर्मुलेशंस जो मेडिसिन होता है होम्योपैथी में, उसी से ही ये सफ़ेद धब्बा का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किया जाता है। तो आज मैं आपको एक केस दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे घुटनों पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये विटिलिगो कहलाता है। एक्चुअली ये टेलीमेडिसिन का केस है। टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि पेशेंट हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल से बहुत दूर रहता है, यहाँ तक आके ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट को पॉसिबल नहीं होता है। तो पेशेंट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनका स्किन का जो भी प्रॉब्लम है वो हमें व्हाट्सएप करके भेज के, अगर मेडिसिन्स से पहले कुछ टेस्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है तो हम पेशेंट्स को टेस्ट करा के व्हाट्सएप में वो रिपोर्ट्स भिजवा के उसके हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। तो ये भी एक टेलीमेडिसिन का केस है। पेशेंट दांडेली से है। तो यह पेशेंट 3 महीने पहले, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 धब्बे, वो विटिलिगो कहलाता है। और मेडिसिन लेने के बाद में 3 से 4 महीने के बाद में आप जो मार्क्ड एरियाज़ देख रहे हैं वो 3 महीने या 4 महीने के बाद में इम्प्रूवमेंट हुआ सो धब्बे हैं। तो 3 से 4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 80% तक यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। ये एक घुटने पर हुआ। दूसरा घुटना जो है वहाँ पे 4 से 5 1 रुपए के कॉइन के साइज़ का 4-5 विटिलिगो लीजन्स हैं, सफ़ेद धब्बा है। और ये भी 3 या 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में आप वहाँ पे देख सकते हैं जो मार्क्ड एरियाज़ पेशेंट जो हमें रिसेंटली भेजा है, तो ऑलमोस्ट 65 to 75% तक हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और 3-4 महीने के अंदर ये जो सफ़ेद धब्बा का प्रॉब्लम है कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। तो पेशेंट्स जो लेज़र थेरेपीज़ या स्किन ग्राफ्टिंग या फोटोथेरेपी करा के जो फेल हुए सो रहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट उनको फ़ायदेमंद हो सकता है। ट्रीटमेंट के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। तो हम हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट्स मेडिसिन लेते हैं उनके लिए एक डाइट चार्ट रहता है। तो ये आपके सामने डाइट चार्ट दिख रहा है। पेशेंट्स को क्या क्या खाना नहीं चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, और कट्ठा चीज़ जो भी रहता है, कट्ठा चीज़ डेफिनेटली नहीं खाना है। अचार होता है, बटर मिल्क होता है, या जो भी कट्ठा इमली का जो भी बनाया हुआ रहता है, जो कट्ठा चीज़ रहता है डेफिनेटली वो नहीं खाना है। उसके साथ साथ नॉनवेज अगर कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं तो बहुत ठीक है। अगर कम्प्लीटली छोड़ने को नहीं होता है तो कम से कम नॉनवेज खाना है। अच्छा यही है कि नॉनवेज कम्प्लीटली छोड़ देना है। उसके साथ साथ कॉफ़ी नहीं लेना है और कच्चा प्याज लेना नहीं है। इसके साथ साथ एवरीडे हर सुबह 30 मिनट सन एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट बनता है। और होम्योपैथी में एक ही दवाई नहीं रहता है हर किसी को सूट होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया जाता है। एक मेडिसिन किसी एक पेशेंट को अगर फ़ायदा करता है तो वो सेम मेडिसिन दूसरे पेशेंट में फ़ायदा नहीं करता है। सो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हो गया डाइट चार्ट। तो अगर आप में से किसी को सफ़ेद धब्बा की शिकायत है या आपके फैमिली फ्रेंड्स में है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे दिए गए यहाँ पे कॉन्टैक्ट
नंबर्स जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके हमारा इन्फॉर्मेशन पूछ के, अगर आपको आना होता है तो क्लिनिक को आ सकते हैं, नहीं तो टेलीमेडिसिन के द्वारा आप मेडिसिन ले सकते हैं। धन्यवाद।